Hello everyone, welcome to the online space of Pi Tutorials. This is Vanshita Poddar, your chemistry teacher, and this is your first lecture of your 11th chemistry, which is basic concept of chemistry. एकदम ही basic concepts हैं इसमें, और most of the concepts you have already studied in your previous classes. ठीक है, आई होप आप सब ठीक हैं, अच्छे से हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना अपना और अपनों का, केयरफुल रहिए और जितना हो सके घर पे पढ़िए. ऑनलाइन मोड बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसके अलावा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो अच्छा यही होगा कि जो भी परिस्थिति सामने है उस पर आप डट के टिके रहें और कोशिश करें कि जब चीज़ें ठीक हों तो आप बुरी स्थिति में ना जाएं, है ना. जब चीज़ें ठीक हों तो आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ से आप अपने आप को, अपनी पढ़ाई को सेटल कर पाएँ. ठीक है, तो पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम एक लैप आ जाए बीच में. ठीक है, लगे रहिए. इस चैप्टर में हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें पढ़ते क्या हैं. ठीक है, और उसके बाद जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग डेवलप करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके होंगे उसके बारे में. ठीक है, तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि केमिस्ट्री इज़ मेजरली द साइंस ऑफ मैटर, राइट. केमिस्ट्री इज़ मेजरली द साइंस ऑफ मैटर. केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी है मुझे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैटर क्या है, किन चीज़ों को आप मैटर में डाल सकते हो, किन चीज़ों को नहीं डाल सकते. ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, एंड केमिस्ट्री इज बेसिकली द साइंस ऑफ मैटर. ठीक है, मोस्टली द साइंस ऑफ मैटर. इसके अलावा भी चीज़ें हम लोग कुछ पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री इज मोस्टली द साइंस ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर में भी हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए हम लोग केमिस्ट्री में मैटर की सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक, कंपोजिशन मतलब कि मैटर किस किस चीज़ से बना हुआ है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें HNO3 की, तो कंपोजिशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले ये कि ये H, N और O एटम्स से बना है, और कंपोजिशन ये कंपोनेंट क्या लाएंगे इसके, और कंपोजिशन क्या हो जाएगी कि H, N और O का जो आपसी रेशियो है बाई मास वो 1, रेशियो 14, रेशियो 16, 32, 48, 48 है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई गिवन मैटर, कोई मैटर अंडर कंसिडरेशन की कंपोजिशन क्या है ना, उसमें किस प्रकार के पार्टिकल्स हैं, किस प्रकार का वो मैटर है, और वो पार्टिकल्स भी आपस में किस रिलेटिव रेशियो में प्रेजेंट हैं और कैसे मैटर को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, फिर हम लोग मैटर में कंपोजिशन पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर पर जाते हैं. ठीक, जब भी आप कोई नया मैटर डिस्कवर करते हैं या फिर बनाते हैं, है ना, हमें कभी अर्थ क्रस्ट से कुछ नया मिल गया, या फिर हमें लैब में काम करते करते कुछ नया मिल गया. ठीक है, तो सबसे पहली जो बेसिक स्टडी होगी वो आप उसकी कंपोजिशन पर फोकस करेंगे. ठीक, क्या क्या प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मैटर टाइप में. ठीक, और फिर जो प्रेजेंट है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो कंपोजिशन. फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये जो एटम्स, ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्पीसीज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मैटर में, वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं. ठीक है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है. इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल कि ये क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर का क्या सेंस है कि किस प्रकार से जो एटम्स हैं उसमें वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करते हैं. ये स्ट्रक्चर कैसे है इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको आ जाएगा विथ टाइम. ठीक, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जिसके बारे में कई बार चर्चा हुई है. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. जिन्हें आता है बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं आता है वो अपकमिंग लेक्चर में आप समझ जाएंगे. ठीक है, तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर आता है, टेस्ट आता है, ठीक है, स्मेल आता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल. स्मेल आता है, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. कलर आता है, टेस्ट आता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में. मास आएगा, ठीक है, वॉल्यूम आएगा, लेंथ आएगा,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे कंबशन कराएं तो क्या रिजल्ट होगा, ठीक। उसके बाद रिएक्शन विथ एसिड, सपोज रिएक्शन विथ बेस, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनसे वो कैसे उनके टूवर्ड्स वो रिएक्ट करेगा, कैसे वो बिहेव करेगा। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैटर ले दे के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा और क्या पढ़ते हैं, देखिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है ये स्टडी का, केमिस्ट्री स्टडी का, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्चुअली यही शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है इन द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप लोग कैसे किसी इन्वेंटेड मैटर से, ठीक, या फिर किसी डिस्कवर्ड मैटर से, ठीक, या फिर एटमॉस्फेयर में, या फिर अर्थ क्रस्ट में, या फिर हमारे एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में ऑलरेडी जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट एक्सेसिबल मैटर है, जो हमें मिल भी सकता है और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम कैसे दूसरी ऐसी चीज़ों में बदलें जो कि प्रेजेंट नहीं है अर्थ पे, या फिर बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर वेरियस पर्पस इन आवर जनरल लाइफ, ठीक है। वो स्टडी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूं तो देखिए, हमें पता है कि जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%, ठीक। तो हमारे पास नाइट्रोजन की बहुत सारी अधिकता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एयर से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन सेपरेट कर लेते हैं एयर से। उसके बाद इस नाइट्रोजन की रिएक्शन H2 से करा के, ठीक है, इस नाइट्रोजन से बेसिकली हम लोग NH3 बनाते हैं, अमोनिया, ठीक है। एक प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, उसके थ्रू, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं, ठीक। फिर H2 से रिएक्शन करा के, फिर अमोनिया की रिएक्शन O2 से करा के, हाँ, ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन करा के हम लोग HNO3 बनाते हैं, ठीक है। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, इसके बारे में भी आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक। अब HNO3 की हेल्प से हम लोग बहुत प्रकार के फर्टिलाइजर बनाते हैं और एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम सॉल्ट्स बना सकते हैं, ठीक, बहुत सारे हम मेडिसिन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है HNO3 का, लेकिन HNO3 मिनरल एसिड ज़रूर है, लेकिन इतने एडिक्वेट अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट नहीं है जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू मेक HNO3 फ्रॉम नाइट्रोजन, बिकॉज वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, और ताकि फिर हमें इतनी ज़्यादा HNO3 मिल जाए जो हमें अर्थ क्रस्ट से नहीं मिल सकती थी, मिनरल एसिड के तौर पे प्योर फॉर्म में जो वो प्रेजेंट है उस तरह से नहीं मिल सकती थी, उतनी ज़्यादा हमें HNO3 मिल जाए कि हम उसे फिर चीज़ों में कन्वर्ट करके अपनी डेली नीड को, है ना, जो हमारी जनरल नीड है इतनी बड़ी पॉपुलेशन की, उसे सेटिस्फाई करा सके। तो दिस इज़ हाउ द साइकिल वर्क्स, है ना, ऐसे ग्रो करती है केमिस्ट्री, ठीक, कि कैसे आप ईजिली एक्सेसिबल और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट चीज़ों को वेरियस दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करके हाउ विल यू मेक थिंग्स, हाउ विल यू प्रिपेयर मैटर which is of our great importance, which is of our great use and which ultimately cannot be accessed directly, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, ठीक। और फिर अल्टीमेटली हम लोग मैटर का यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मैटर क्या क्या प्रयोग में लाया जा सकता है। जो भी हमें मैटर मिलता है अपनी सराउंडिंग से, या फिर डिस्कवर होता है या फिर इन्वेंट होता है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में क्या क्या इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे वाटर है, आप जानते हैं कि वो एकदम एडिक्वेट अमाउंट में अर्थ क्रस्ट पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका क्या हम उसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी में, मतलब वाटर एज अ वाटर, क्या क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये सब जो बना रहे हैं उसका भी हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, या फिर उसे कैसे दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यूजेस भी मैटर के पढ़ते हैं। तो ये तो 5 फंडामेंटल चीज़ें हैं जो स्टडी की जाती हैं किसी भी मैटर के बारे में, जब वो हमें डिस्कवर होता है या फिर इन्वेंट होता है लैब में, ठीक है। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा इन सब चीज़ों के अलावा
आप लोग मैटर और एनर्जी का इंटरैक्शन भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कि अगर हम लोग मैटर को के ऊपर एनर्जी इम्पोज कराएं, एनर्जी इंसिडेंट कराएं, तो हाउ विल द मैटर बिहेव, ठीक है। और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिस्ट्री है, नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में आप लोग ग्रेजुएशन और ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक। और इसकी हेल्प से बहुत ही बेहतरीन चीज़ें की गई, मैटर का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, किस किस टाइप के एटम उसमें प्रेजेंट हैं, किस रेशियो में प्रेजेंट है, सारा कुछ डिटरमाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इवन हमारा जो NaCl क्रिस्टल होता है, अच्छा ठीक है छोड़िए, हम ले देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। सिंपली एनर्जी को मैटर के ऊपर इम्पोज करा के, इंसिडेंट करा के, उसके बिहेवियर को स्टडी करके हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैटर के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैटर हमारा किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है, वो जिन जिन चीज़ों से बना है वो चीज़ें किस रेशियो में प्रेजेंट है, कितनी संख्या में प्रेजेंट है, कैसे वो आपस में जुड़ी हुई हैं, स्ट्रक्चर सब कुछ डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग ठीक है, फिलहाल के इतना रहने दें। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारा अगर कोई सॉलिड है, ठीक, कोई भी सॉलिड, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत पार्टिकल्स एकदम क्लोज एक दूसरे के प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से एकदम अटैच्ड प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये भी डिटरमाइन किया जा सकता है कि ये जो वेरियस लेयर्स बन रही हैं सॉलिड में, है ना, जैसे एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्या सारे एक जैसे प्रेजेंट हैं या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, बीच में कोई डिफेक्ट है सॉलिड में, बहुत सारी चीज़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकल के आती हैं। तो इट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन वो आप लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, ठीक। ये मैं बता रही हूँ कि कितना ब्रॉड एरिया है साइंस का, केमिस्ट्री का, और कैसे कैसे ये डेवलप होती है, कहाँ तक पहुँचती है, ठीक। तो हम मैटर और एनर्जी का इंटरैक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद, ठीक है, इसके अलावा हम लोग एनर्जी के बारे में भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है, एनर्जी स्टडी भी करते हैं हम लोग, ठीक। और यहाँ हम लोग बेसिकली मेजरली केमिकल एनर्जी को, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जीज में कन्वर्ट करके, ठीक है, उन एनर्जीज को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ विच इज़ द यूज़ ऑफ फ्यूल। आप जानते हैं कि हम LPG में ब्यूटेन जलाएंगे, ठीक है, तो वो एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ब्यूटेन के जलने से एक रिएक्शन के तहत वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। फिर आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हो, उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके कुक करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, वहाँ पे आप उससे कार ड्राइव करते हो, ठीक है, दूसरे यूजेस में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर पेट्रोल जला के हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक। फिर केमिकल एनर्जी की ही हेल्प से, है ना, इन्वर्टर वर्क करता है इसी के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बैटरीज सारी इसी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं, जो सेल्स होती हैं जो आपके फ़ोन में होती हैं और जो रिचार्जेबल होती हैं जैसे इन्वर्टर, सब कुछ केमिकल एनर्जी के ही कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ लॉट टू स्टडी एंड देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप रिलेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है, और आप सीखेंगे भी फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। अब तक तो बहुत फंडामेंटल आपने पढ़ा है 10th तक, कुछ था ही नहीं 10th तक, ठीक है। अब आप जानेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल द साइंस इज, ठीक। और अगर आप अच्छे से लेके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा लेके जाएंगे, है ना, खूब पढ़िए और अच्छी जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और फिर धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे आपका ये फर्स्ट चैप्टर और केमिस्ट्री भी, ओके। आज के लिए इतना ही, खूब पढ़िए, ठीक रहिए, थैंक यू।